अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और 17 जुलाई की तारीखी शाम पीटीआई के नाम रही गुज़िश्ता रोज़ का सियासी मैच बिल्कुल एकतरफा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में नून लीग को 20 में से 15 नशिस्तों पर हराकर ये मार्का वाज़े तौर पर जीत लिया है और नून लीग को चारों खाने चित कर दिया। इसके साथ ही अब न सिर्फ पंजाब में नून लीग की हुकूमत चंद ही रोज़ में या चंद घंटों में ही चली जाएगी, बल्कि विफाक में भी अब उनकी हुकूमत को एक खतरा लाहक हो गया है। अब तमाम ही इत्तेहादी जमातों ने राब्ते शुरू कर दिए, एक दूसरे के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीडीएम की वो तमाम जमातें जो कि इत्तेहाद में रहते हुए पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थीं, अब मीटिंग्स में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीटिंग्स कॉल करना शुरू कर दी हैं। इसके साथ साथ जो आला क़यादत है अपोजिशन की, मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजल रहमान ने भी सर जोड़ दिए हैं, क्योंकि अब उन्हें इस बात का फैसला करना है कि आगे सियासी हिकमत अमली क्या होगी। लेकिन अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग नून का इजलास अलग हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास अलग हो रहा है। पीडीएम की जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो अलहदा इन इजलास को कर रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन 15 सीटों पर कामयाबी के बाद अब काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों की तादाद मजमूई तौर पर 188 हो चुकी है। अपना वज़ीर आला लाने के लिए जो ज़रूरत थी सीटों की वो 13 थी। 186 का मैजिकल फिगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था, लेकिन अब 2 सीटों की मजीद बरतरी उनको हासिल हो चुकी है। तो आने वाले चंद दिन बहुत अहम है, इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, इलेक्शन से पहले ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी तादाद में सीटें हासिल कर लेगी। जो 13 सीटें उनको दरकार थी वो भी ऐसा लग रहा था कि मुश्किल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर पाएगी। लेकिन कल जो कुछ हुआ, जिस तरह से अवाम ने पीटीआई को सपोर्ट किया, ये एक गैर मुतवक्को सूरत हाल थी आपके लिए भी? अरबाब, देखिए, अगर आप इस सारे सिनेरियो को देखते हैं, जैसे ही इन 20 हलकों में इंतखाबात का ऐलान हुआ था, तो पहले दिन से कप्तान और उनके जो खिलाड़ी हैं उनकी जानिब से ये वाज़े कहा जा रहा था कि अगर धांधली ना हुई और आवाम को उनका हक़ राय दही इस्तेमाल करने दिया गया तो 20 की 20 नशिस्तें जो है वो तहरीके इंसाफ लेगी। क्योंकि इस हवाले से उनका स्टांस बहुत क्लियर था। इमरान खान साहब का कहना था कि वो जहाँ जहाँ जलसे पे गए हैं लोगों का रिस्पॉन्स आया और ये नैरेटिव जो है तमाम जगह पे चल रहा था। मगर आपने देखा इस तमाम अमल के दौरान बोल एक वाहद ऐसी स्क्रीन थी जहाँ पर पाकिस्तान के अवाम का नैरेटिव चल रहा था, जहाँ पर पाकिस्तान आवाम की आवाज आ रही थी, जहां पर पब्लिक की आप लोग आवाज दिखा रहे थे। और पब्लिक की आवाज से तो तभी यह महसूस होता था कि तहरीके इंसाफ अपनी कामयाबी के झंडे पंजाब में गाड़ेगी और नून लीग को उठा के बाहर फेंकेगी। और वही हुआ कि कल के अखाड़े में कल 20 जो हलकों में इलेक्शन का मैदान सजा, उसमें से तहरीके इंसाफ ने मुखालिफ हरीफ पहलवान को उठा के बाहर किया। जबकि देखा जाए तो वहां पर किसी भी किस्म की जो सियासी जमातें थी वो तमाम की तमाम मिलकर मुस्लिम लीग नून को जिताने के लिए कोशा थी। तहरीके इंसाफ के साथ सिर्फ और सिर्फ काफ लीग थी, एक ही जमात इनके साथ थी और तहरीके इंसाफ ने कल जो है वो 15 नशिस्तें हासिल कर ली हैं पंजाब के इलेक्शन में। ये बहुत सारे लोगों के लिए अनएक्सेप्टेड था, बहुत सारे तज्जियाकारों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। उन्हें यह लगता था कि वफाक की हुकूमत, सूबे की हुकूमत सब मिल के जो प्लान कर रहे हैं, जिस तरह से हमने दिखाया भी आपको गुज़श्ता रोज़ दिन चढ़ते ही जो है लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के नाके लगा दिए गए। जिस गाड़ी के ऊपर तहरीके इंसाफ का झंडा होता था उसे रोक लिया जाता था, अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता था। कल तहरीके इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी रहा। पंजाब पुलिस जहां पर तहरीके इंसाफ के लोग इकट्ठे होते थे, जहां पर उनके दफातर में रश दिखाई देता था, वहां बाहर जाकर खड़ी हो जाती थी, हरासा किया जाता था। 4 घंटे तक पुलिस जो है वो हसन खावर के लिए बाहर खड़ी रही, शहबाज गिल साहब के लिए बाहर खड़ी रही। उन्हें बाद में गिरफ्तार भी किया गया। लाहौर से 2 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। जो जमशेद चीमा है उनकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। ये तमाम अमल जो है वो अवाम देख रहे थे और बोल अपने नाजरीन को दिखा रहा था, जिस पर अवाम का रद्द अमल आया है। और ये तमाम कार्रवाइयां कल होती रही। इसके अलावा इलेक्शन की जो बेज़ाब्तिगियां थी वो भी सामने आती रही। इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब इलेक्शन पोलिंग खत्म हो गई, रिजल्ट्स आना शुरू हुए, मुकम्मल रिजल्ट्स गैर रस्मी और गैर सरकारी आ गए, उसके बाद हमने देखा कि नून लीग ने इस नतीजे को एक्सेप्ट किया। खुद मरियम नवाज ने इस नतीजे को तस्लीम किया। मलिक अहमद खान ने आकर बोला कि हम इसको तस्लीम करते हैं। तो ये भी एक आप कह सकते हैं एक अच्छा जस्चर था कि चलें, किसी ने धांधली का शोर नहीं मचाया, ना हारने वाली जमात ने ना जीतने वाली जमात ने, और इन जो रिजल्ट से इलेक्शन को उसको एक्सेप्ट किया। और फिर इसकी वजूहात की तरफ भी हम आते हैं। जरा ये इस जस्चर के बारे में बताइएगा, ये बेहतर था?
देखिए अरबाब, कहा जाए तो जमहूरी जो मुआशरे हैं उनमें तो ये गेस्चर अच्छा होता है कि आप अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लें और अवाम की राय का एहतराम करें, मगर दूसरी जानिब गिला करते, शिकवा करते तो किससे करते, किसको जो है वो बुरा कहते हैं, क्योंकि सारे इंतजामात जो है वो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की अपनी थी। तो क्या खुद ही बताते कि किस तरह से धांधली की प्लानिंग की गई थी? क्या खुद ही बताते, क्या खान के मौक़िफ़ की तईद कर देते कि किस तरह से चीज़ों पर जोर लगाया जा रहा था, किस तरह से सरकारी मशीनरी और वसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा था? दूसरी जानिब इसकी एक बैकग्राउंड आप देखें अरबाब, तो आपको अंदाजा होगा कि हमेशा से बोलने जो अंदर की कहानी है। खबर अब्बास, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। तो खबर, शेख रशीद कह रहे हैं कि कल के इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ हुए, गैर जानिबदार थे और अब इस हुकूमत के पास कोई भागने का रास्ता है नहीं। तो फौरी तौर पर असेंबलियां तहलील करने का मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान का भी ये मुतालबा है। 3 बजे कोर कमेटी के इजलास में भी ज़ाहिर है यही सियासी हिकमत अमली बनाई जाएगी। क्या लग रहा है आपको, आने वाले 1-2 दिन में कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है? अरबाब देखिए, अब मुस्लिम लीग नून के पास ना तो स्पेस सेविंग बची है, ना कोई ऐसी ताकत बची है, ना कोई अखलाकी जवाब बचा है जिसके ज़रिए से वो अवामी नुमाइंदगी कर सकें। जिस तरह से कल देखें, पंजाब जो है वो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, 10 करोड़ के करीब यहाँ पर अवाम है और 10 करोड़ के अवाम में से जिन 20 हलकों में इंतखाबात हुए वहाँ पर इतने हैवी मार्जिन से अवाम ने अपना फैसला सुनाया है और बताया है कि वो क्या चाहते हैं। और किसी भी जमात का, सियासी हुक्मरान का तब तक ही ठहरना मौजू होता है जब तक उसे अवाम सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि अवाम की सपोर्ट के बगैर दुनिया की कोई चीज़ नहीं चल सकती। और इसी हवाले से आज जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कोर कमेटी की मीटिंग का इजलास भी बुला लिया इस्लामाबाद में और वहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नून भी अपना इजलास कर रही है। PDM की तमाम जमातें अब जो है अपने अलग अलग इजलास कर रहे हैं। कल के इलेक्शन से ना सिर्फ इखलाकी फतह हुई है तहरीक इंसाफ को, बल्कि उसने तमाम जमातों के सियासी मुस्तकबिल को दाव पे लगा दिया है, क्योंकि तमाम अफराद जो कि इमरान खान के वोटर नहीं थे, कल से वो भी शशदर हैं, हैरान है इस बात पे कि अगर तमाम के तमाम मिलकर भी एक शख्स को नहीं हरा सकते तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी ताकत उसके अंदर सच की मौजूद है जिसकी वजह से उसे इस तरह की फतह नसीब हुई है। खबर, ये अलग अलग जो इजलास हो रहे हैं इसकी वजह क्या है? ये आपस के इख्तिलाफात अब आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे पर एतराज़ात सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ ज़राए से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्हें नून लीग के हुकूमती उमूर चलाने के जो तरीक़ाकार था उस पर एतराज़ था, उनको एतमाद में नहीं लिया जाता था। इस तरह की खबरें अब निकल कर सामने आ रही हैं। देखिए, ये तो मुस्लिम लीग नून की आदत है कि जब वो कमज़ोर होते हैं तो उस वक्त उनके पास बहुत सारी डील्स होती हैं और जब वो ताकत में आते हैं तो उनके इरादे, इख्तियारात मिलते ही तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुत्तहिदा अपोजिशन के दरमियान तय पाई थी जिसके बाद हुकूमत बनी थी। जिस तरह की आप पंजाब में हुकूमत साजी की बात देख लें तो पीपल्स पार्टी के साथ ये तय हुआ था ज़राए के मुताबिक कि पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर गवर्नरशिप की सीट दी जाएगी और साथ उनको 4 वज़रा और कुछ मशीरान जो है वो दिए जाएंगे। मगर जैसे ही हुकूमत बनी यहाँ पर हमजा शहबाज शरीफ साहब की, तो उसके बाद गवर्नर का नाम तब्दील कर दिया गया, जिस पर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ात किए और काफ़ी उनसे गुफ्तो शनीद भी की। आसिफ अली जरदारी साहब खुद मिलने के लिए आए हमजा शहबाज शरीफ साहब को और उन्हें आके बाकायदा तौर पर हमारे ज़राए के मुताबिक शिकवा किया कि आप जो है वो पीपल्स पार्टी के लोगों को साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इनके 2 वज़रा को हल्फ उठवाए भी गए तो उन्हें कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया, उन्हें कोई इख्तियार नहीं दिया गया और ना ही उनको किसी किस्म के कोई फंड्स जारी किए गए, जिस पर जो है पीपल्स पार्टी भी तफदात का शिकार थी। मौलाना दूसरी जानिब जो उनके साथ वादे हुए थे वो भी तफदात का शिकार थे और इसी तरह से सेम सूरत हाल आपको पता है कि MKM की भी थी कि जो बातें चीज़ें तय हुई थी वो बातें, वो वादे जो है वो वफा ना हो सके। अब आपको एक बड़े अहम नुक्ते की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाने लगा था कि जैसे ही ये इंतखाबात हुए हैं, एक बोल ने हमेशा एक जो अंदर की खबर है वो पहुंचाई नाजरीन तक और हम आगाह करते रहे लोगों को कि जो शरीफ बरादरान है, जो मुस्लिम लीग नून है, उसके दरमियान नून और शीन का एक फ़र्क मौजूद है जिसको उन्होंने बड़ी जगहों पर जो है वो मिटाने की कोशिश की, मगर एंड ऑफ द एंड वो सामने आ गया। कल जैसे ही हमजा शहबाज साहब के वज़ीर आला बनने के इम्कानात गुल हुए और बुरी तरह से शिकस्त हुई, मुस्लिम लीग करती हैं कभी भी किसी चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होती हैं, सबसे पहले इस शिकस्त को तस्लीम कर लिया और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का भी बयान आ गया कि इस शिकस्त को जो है वो खुले दिल से तस्लीम करते हैं और इसके बाद मलिक अहमद खान जो ऐसे लोग थे जो उनके साथ लॉबिंग में थे, सही खबर आने शुरू हो गए, मगर कहीं पे भी शिकस्त तो उन्होंने तस्लीम कर लिया, लेकिन ये इस शिकस्त की वजूहात क्या थी? मैं आपकी तरफ वापस आता हूं जरा। अच्छा चलें मुकम्मल कर लें। जमील फारूकी सीनियर पर्सन, सीनियर तजज़ियाकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी अच्छा चलें खबर मुकम्मल कर लें, फिर मैं जमील की तरफ जाता हूँ।
अरबाब देखिए, हमजा शहबाज जो कि तमाम इंतजामात कर रहे थे, जो तमाम इंतजामात के मालिक थे अमूर के, उनकी जानिब से शिकस्त को तस्लीम करने का कोई बयान नहीं आया। उन्होंने नहीं कहा कि इलेक्शन शफाफ हुआ था, हालांकि वो करता धरता थे, करवाने वाले थे, ना शहबाज शरीफ साहब की जानिब से है, बल्कि उल्टा उन्होंने इजलास बुला लिए हैं कि अब हम नेक्स्ट जो है आइंदा ठीक है, चलें खबर, ठीक है, आपका आ गया आता है, नुकता आ गया। जरा जमील साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जमील साहब, ये जो कल शिकस्त हुई है नून लीग को, इसकी वजूहात की तरफ अगर हम जाएं तो क्या वजह इसकी हो सकती है? जो बढ़ती हुई महंगाई इन 2.5 माह में हुई, पेट्रोल और बिजली को जिस तरह से महंगा किया गया, इमरान खान का क्या बयानिया इतना मजबूत था कि जाहिर है उसे अवाम ने हाथों हाथ लिया और कल वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी नजर भी आई, या फिर ये गलत उम्मीदवारों को नून लीग ने टिकट दे दिए हैं? ये सारी तमाम वजूहात ये सामने आई हैं या फिर इसमें कोई एक दो बड़ी सॉलिड रीजन आप समझते हैं इस हार की, नून लीग की? देखिए, बहुत शुक्रिया अरबाब। सबसे पहली वजह जो इस बड़ी संगीन किस्म की डिफीट की है, आप समझिए कि ये नियरली टू क्लीन इमरान खान साहब की तरफ से वो ये कि इन्होंने शब खून मारा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर, और इनका जो बयानिया था वो एंटी स्टेट बयानिया था PMLN का। उसको इन्होंने कैश करते हुए जिस भी तरह से जैसे भी मैनेज करके एक इलेक्टेड पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर मुल्क का इमरान खान, उनको इन्होंने आउट करवाया। सबसे पहली बड़ी गलती इनकी ये थी। दूसरा, ये झूठ बोलते रहे कि महंगाई मुकाओ मार्च लाकर इस गवर्नमेंट को निकालना चाहते हैं और महंगाई कम करके लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। वो अपने वादे पूरे नहीं कर सके। फिर आते ही इनकी नाअहली सब नजर आने लग गई कि जोड़ तोड़ कर नहीं पाए, उससे ऊपर डॉलर को रोक नहीं पाए, पेट्रोलियम प्राइसेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। फिर सोने पे सुहागा, इनके पास एंटीडोट नहीं था। यानी इमरान खान ने अगर एक वायरस, एक बयानिए का वायरस छोड़ा तो इनके पास काउंटर नैरेटिव का वायरस नहीं था या एंटीडोट नहीं था। ये इनका सबसे बड़ा नुकसान था, ये इनका सबसे बड़ा अपसेट इस बात ने क्रिएट किया कि आप काउंटर नैरेटिव ही नहीं प्रोड्यूस कर पाए जो इमरान खान ने पैदा किया। और फिर उससे बड़ी बात, इस डिफीट का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसको हम लोग बड़े आसानी से नजरअंदाज कर रहे हैं, वो ये कि अंपायर इनके साथ मिला हुआ। पूरी दुनिया जानती है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बना रहा है पिछले 3.5 साल के दौरान, इंक्लूडिंग दिस इलेक्शन। और उसके बाद जब आपके पास गवर्नमेंट थी सूबे के अंदर और वफाक के अंदर, सारी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी आपके पास, पुलिस आपके पास, इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा आपके अंदर, FIA आपके अंदर, मुल्क की तमाम सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसीज आपके अंदर। आपने पंजाब को मकबूजा पंजाब बना दिया। आपने KPK से एंटर होने वालों के लिए एंट्री बैन कर दी। आपने लोगों को पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने एक बंदे ने 1 घंटे के अंदर 600 वोट कास्ट कर दिए। 40 लाख लोगों को आपने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया, और जो बंदा जिंदा वोट डालने आया वो तो था ही मुर्दों की लिस्ट में। तो ये इंतहाई अफसोसनाक था। ये बहुत बड़ी डिफीट है। और उससे बड़ी जो एलिमेंट है, मैं आपको बताऊं, अगर इलेक्शन कमीशन 100% न्यूट्रल रहता और न्यूट्रियलिटी का फैक्टर वाकई प्रिवेल करता, और वो एक्स फैक्टर, जिस एक्स फैक्टर का इमरान खान तस्करा करते हैं, वो भी 100% सेटल हो चुका होता, तो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने तमाम वोटिंग मीटर्स को फाड़ देना था, तमाम रेटिंग मीटर्स को तोड़ डालना था। सही, ठीक है जमील, ज़ाहिर है ये तो आ गया और ये बड़ा क्लोज टू क्लीन स्वीप है। आप कह रहे हैं 15 सीटें PTI ने जीत ली। अब इसके बाद सियासी सूरत-ए-हाल पैदा क्या होने जा रही है? इजलास पर इजलास हो रहे हैं तमाम पार्टीज के। PTI का बनी गाला में कोर कमेटी का इजलास होना है, मॉडल टाउन में नून लीग सर जोड़ेगी, कराची में पीपल्स पार्टी ने भी अपनी बैठक लगाने का फैसला कर लिया है। हमारे नुमाइंदगान इन तीनों शहरों में मौजूद हैं। बनी गाला का रुख करते हैं जहाँ अफजल जावेद मौजूद हैं, मॉडल टाउन से जाफर बिन यार हमारे साथ हैं, जबकि कराची से इरशाद संजरानी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अफजल जावेद, बनी गाला में लोग पहुंचना शुरू हो गए। PTI के तमाम मेंबर्स को इस्लामाबाद तलब किया गया। कुछ लोग वीडियो लिंक पर शामिल होना चाहते थे, लेकिन खान साहब ने कहा कि आप बजाते खुद आएं और यहां पर इजलास में शिरकत करें। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है? नताइज के ऐलान के बाद इमरान खान साहब था कि जो कोर कमेटी का इजलास है उसमें तमाम फैसले किए जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की क्या स्ट्रेटजी होगी और किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। उस हवाले से इमरान खान साहब ने आज न सिर्फ PTI की कोर कमेटी का इजलास बुलाया है, बल्कि उससे कबल जो है पंजाब की जो मरकज़ी क़यादत है और वफाक में जो PTI की मरकज़ी क़यादत है उनके साथ भी इमरान खान साहब एक बैठक करेंगे, मुशावरती इजलास होगा और उसमें जो फैसले
किए जाएंगे उन तमाम फैसलों को कोर कमेटी के इजलास में लेकर जाया जाएगा और उनको इंडोर्स कराया जाएगा। 3 बजे का वक्त ये रखा गया है, 3 बजे कोर कमेटी का इजलास होगा। अब से कुछ लम्हे कबल जो PTI सेंट्रल पंजाब की जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, बनी गाला जा चुकी हैं और गुजरते वक्त के साथ साथ जो है PTI के जो दीगर रहनुमा हैं उनकी भी बनी गाला आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 3 बजे का वक्त रखा गया है। उससे पहले जो मशावरती इजलास चेयरमैन PTI इमरान खान साहब करेंगे और उसके बाद पंजाब का क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से PTI अपने बयानी को आगे बढ़ाएगी, उन तमाम फैसलों का इख्तियार जो है इमरान खान करेंगे और अपनी आइंदा की स्ट्रेटजी से भी वो आगे। ठीक है, 3 बजे ज़ाहिर इजलास शुरू होना है, आहिस्ता आहिस्ता रहनुमा वहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। मॉडल टाउन में नून लीग की शिकस्त के बाद ये इजलास जो बुलाया गया है, इसमें कौन कौन शरीक हो रहा है? पहले PDM के इत्तेहाद में रहते हुए तमाम इजलास बुलाए जाते थे, मुशावरत होती थी, लेकिन आज अलग अलग अलहदा इस वक्त PDM की तमाम जमातें इजलास बुला रही हैं। जाफर बिनियार मॉडल टाउन में मौजूद है। जाफर, यहाँ पर कौन कौन शरीक होगा, कौन से उमूर पर अब गुफ्तगू होगी? ये सोचा जाएगा कि हमजा शहबाज से फौरन इस्तीफा दिलवा दिया जाए या फिर उनको अदम एतमाद के जरिए हटाया जाए? जी बिल्कुल, जो गुज़श्ता रात रिजल्ट आया है ज़िमनी इलेक्शन के बाद PTI की जीत वाज़िया हुई है, नून लीग को इबरतनाक जो शिकस्त हुई है, उसके बाद कहा जा रहा था कि नून लीग के जो अहम रहनुमा हैं, कायदीन हैं, वो सर जोड़ेंगे। इस हवाले से बताया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है नून लीग में मॉडल टाउन का जो है, उसमें कहा जा रहा था कि लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन अभी तक हम सुबह से यहाँ पे मौजूद है, ताहाल कोई भी ऐसा कायदीन के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे मॉडल टाउन में नून लीग के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में को नहीं पहुँचा। यही बताया जा रहा था कि हमजा शहबाज शरीफ उसमें शिरकत करेंगे और बड़े फैसले किए जाएंगे, क्योंकि कल जिस तरह इबरतनाक इनको शिकस्त मिली है उसके बाद इन्होंने फैसले करने हैं, क्योंकि अब जो बड़ा जो मार्का होगा वो 22 तारीख को होगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा वाज़िया हुक्म है कि पंजाब असम्बली में जो वज़ारत आला के हवाले से इलेक्शन का इनकाद करवाया जाना है। और इस हवाले से अब जो इनकी हो सकता है कि नून लीग की जानिब से कायदीन है जो अपने वो मुलाकातें कर रहे हो, टेलीफोनिक गुफ्तगू कर रहे हो, लेकिन जो मॉडल टाउन में इन्होंने एक अहम बैठक का ऐलान किया था या कहा जा रहा था कि वो लोग यहाँ आएंगे, अहम फैसले किए जाएंगे। गुज़श्ता रात जो रिजल्ट आया उस किस में कौन जिम्मेदार था, किस तरह प्लानिंग करेंगे और जो 22 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है उसमें, लेकिन अभी तक यहाँ पे पहुँचा को नहीं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कोई नून लीग का कायद ऐसा आए, कोई नून लीग का रहनुमा आए, कोई MP MN आए, हम उनसे बात करें कि आगे उनकी फर्दर क्या प्लानिंग होगी, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया कि कल रात जो मॉडल टाउन में अभी तक सन्नाटा है, कोई एक रहनुमा भी नून लीग का वहां पहुंचा नहीं है। अब ये रहनुमा पहुंचेंगे तो फिर फैसला होगा कि क्या सूरत हाल बनती है। इरशाद की तरफ भी हम जाएंगे, पीपल्स पार्टी भी कराची में बैठक लगाने वाली है और क्या क्या पीपल्स पार्टी के एतराज़ात हैं उनसे भी इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन जमील, ये जो सूरत हाल अब पैदा हो रही है, PDM के पहले हम देखते थे इजलास, उसमें पीपल्स पार्टी शामिल होती थी, ANP शामिल होती थी, बाकी तमाम जमातें, मौलाना साहब की जमात, लेकिन अब ये तमाम इजलास अलहदा हो रहे हैं। इलेक्शन तो मिलकर लड़ रहे हैं PTI के खिलाफ, लेकिन अब इख्तिलाफात की खबरें भी कुछ सामने आ रही हैं। खासतौर पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ है नून लीग के तर्ज हुकूमत पर। देखें, ये गैर फितरी इत्तेहाद था और ये सिर्फ हुकूमत लेने के लिए था, लेकिन इन्होंने सब ने बंदूक PMLN के कंधे के ऊपर रखकर चलाई और तमाम तर जो बैगेज है वो उठाना पड़ा PMLN को, और इसका नुकसान भी PMLN को ही उठाना पड़ेगा। बाकी जमातों के लिए तो ये वेकअप कॉल है कि इनके साथ क्या हो गया। वो तो सारे इस वक्त अब अगर टूट कर भी PTI में शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नैरेटिव तो उनका बिक रहा है, हम तो किसी खाते में नहीं है। और अगले 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है, अब कल मैंने तकरीबन कोई 8 बजे ये ट्वीट कर दिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है जूम के ऊपर मीटिंग करने जा रहे हैं, और हो सकता है शहबाज शरीफ साहब को ये कह दें कि आप समरी लिखकर प्रेसिडेंट को भेज दें कि असेंबली तहलील करने लगा हूं मैं, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है। KPK इनके हाथ से गया, पंजाब इनके हाथ से गया, सिंध में ऑलरेडी पीपल्स पार्टी बैठी है, बलूचिस्तान डामाडोल है, आजाद कश्मीर और GB में PTI ऑलरेडी बैठी है, तो ये बड़ा सेटबैक होगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब जिद कर लेते हैं और कहते हैं कि मैंने नहीं तोड़नी असेंबली, मैं नहीं भेज रहा समरी, तो बाप बच्चों से अलहदगी का ऐलान करते हुए देर तो नहीं लगाता होता। तो आपको पता है कि बाप पार्टी एक है और फिर इसी तरह की एक और पार्टी है जो मुहिब्बे वतन बनते हुए देर। चलें जमील, जरा ये बाप वाले पॉइंट पर फिर मियां नवाज शरीफ का जो एतराज सामने आया कि मैं तो फौरी इलेक्शन चाहता था, हुकूमत जमे जाना ही नहीं चाहता था, इस पॉइंट को लेकर आगे चलते हैं। लेकिन जरा इरशाद संजरानी से पीपल्स पार्टी के एतराज़ात और उनकी मीटिंग से मुतालिक भी जान लेते हैं। अब इरशाद, किन नुकात को इस वक्त डिस्कस किया जाएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से? नून लीग पर एतराज़ात हैं, कल जो शिकस्त हुई है उसके बाद जाहिर है PDM का इत्तेहाद बिल्कुल गैर मौसर होकर रह गया। इरशाद, बिल्कुल अरबाब, जैसे ही गुज़िश्ता रोज़ जो है ज़िमनी इंतखाब जो पंजाब के हुए हैं उसका रिजल्ट आया है, फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी
को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने फौरी तौर पर हंगामी तौर पर जो है वो मीडिया के नुमाइंदों को भी जो इन्विटेशन भेजा है। आज 4 बजे जो है बिलावल हाउस कराची में जो है अहम तरीन जो पीपल्स पार्टी का हंगामी इजलास होने जा रहा है। उसमें 1 पॉइंट एजेंडा है। मैंने अभी कुछ देर कबल जो CEC के मुख्तलिफ अरकान से रब्ता भी किया और मैंने कहा कि क्या कितने नुकाती ये जो इजलास है। उन्होंने ये बताया कि 1 पॉइंट एजेंडा है जिसमें जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं पंजाब में गुज़श्ता रोज़, जो बड़ा सरप्राइज़ होकर रह गए पीपल्स पार्टी की क़यादत पे कि नून लीग को सिर्फ 3 से 4 नशस्तें मिला और पीपल्स जो PTI ने जो बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया है, इमरान खान का बयानिया जो वो काम कर गया है, तो पीपल्स पार्टी क़यादत सर जोड़कर आज बैठेगी और परेशान कुन सूरत हाल है पीपल्स पार्टी के लिए और इत्तेहादी जमातों के हवाले से भी। तो आज 4 बजे इजलास है और इस हवाले से 1 पॉइंट एजेंडा यही है कि ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान का जो बयान है वो जीत गया है और नशस्तें लेकर गए हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी का स्टेक ये था कि क्योंकि जो हुकूमत बनी थी हमजा शहबाज की, उसमें पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा और दीगर जो उनको अहम ठीक है, चलें ये यकनुकाती एजेंडा है। अब सोचा जाएगा कि कल इमरान खान के बयानिए को जिस तरह से मकबूलियत मिली है तो फिर आगे अब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किस तरह से PDM में साथ चलना है। बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी, अफजल जावेद और जाफर बिन यार, आप तमाम नुमाइंदगान से हम मजीद भी पूरी सूरत हाल जानते रहे। जमील हमारे साथ मौजूद है। जमील, वो एक जो बाप वाला नुक्ता आप बता रहे थे और उसमें फिर MQM को भी अगर शामिल कर लिया जाए, इन दो में से कोई एक जमात भी अगर कोई फैसला कर लेती है इस मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए, तो ये हुकूमत तो किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। मैं इसी तरफ आ रहा था कि एक कराची की जमात है जिसका आप तबका कर रहे हैं, उनकी हुब्बुल वतनी जागते हुए देर नहीं लगती, ज़मीर जाग जाता है किसी भी वक्त। तो अगर रात को सोते सोते अचानक जाग गया तो हो सकता है वो सुबह अलहदगी का ऐलान कर दे, क्योंकि उनको भी कराची में अपनी पॉलिटिक्स बचानी है। वो PTI के इत्तेहादी रहकर ज्यादा पॉलिटिक्स में रह सकते हैं, तो उनके लिए बड़ा मसला। फिर BAP का जो फैक्टर है, ये फवाद चौधरी साहब ने आज से 4 दिन पहले ब्रेकिंग दी थी कि 22 तारीख को जब उनकी गवर्नमेंट पंजाब के अंदर बन रही होगी तो 23 तारीख को बाप जो है वो बच्चों से अलहदगी का ऐलान कर देगी। तो ये बड़ी बात थी। ये पेश अज वाकया उन्होंने जो खबर दी थी, ये खबर नहीं, यकीनन उनका तज्जिया होगा, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई खबर को आप और हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर शहबाज शरीफ साहब बड़े भाई की बात नहीं भी मानते हैं और ये वाला एक्स फैक्टर काम कर जाता है तो गवर्नमेंट तो जानी है, गवर्नमेंट के पांव उखड़ चुके हैं। और एक और बात जी, ये जो 20 सीटों के ऊपर मार्का हुआ है, आपको और हमको लगता है कि इमरान खान ने ये 20 सीटें जीतने के लिए पब्लिक को मोटिवेट किया था, तो ये हमारी गलतफहमी है। मेरे मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान की तरफ से पब्लिक के लिए वेकअप कॉल थी कि आप उठें और वोट दें। इससे उनको गवर्नमेंट मेक एंड ब्रेक की बात नहीं थी, उन्होंने असल में फेडरेशन की जड़ें हिलानी थी, उनको पांव के नीचे जमीन खींचना थी। वो जमीन उन्होंने खींच दी है। अब शहबाज शरीफ साहब की जो वजारत उज़्मा है वो फैजाबाद चौक तक है, इससे आगे नहीं है। पंजाब के जिसके पास पंजाब नहीं है वो कहीं का नहीं है, तो पंजाब उनके हाथ से गया क्योंकि वहां काफ लीग ऑलरेडी बड़ी एक्टिव है। गौरी मिसाइल या परवेजी मिसाइल पहले चलना शुरू हो गए थे उस रात जिस रात इलेक्शन शुरू होना था, यानी सुबह पोलिंग होनी थी, रात को ही MPs ने रिजाइन करना शुरू कर दिया परवेज इलाही के हक में। तो उस वक्त से अंदाजा हो गया था कि गेम क्या डेवलप हो रही है। बहरहाल इट्स अ बिग विक्ट्री फॉर इमरान खान। और अगर आज की तारीख में एज ऑफ नाउ आज की तारीख में जनरल इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, आई एम टेलिंग यू एम्पायर फैक्टर, न्यूट्रल फैक्टर इक्वलाइज रहते हैं। इमरान खान 2/3 नहीं क्लीन स्वीप करके जाएगा, इनको 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। इन्होंने काउंटर नैरेटिव ही नहीं बना सके, भले झूठ पर मबनी नैरेटिव क्यों ना हो, इन्होंने उसका एंटाइडॉट ही नहीं पैदा किया। ये अभी तक ये जिसको कहते हैं ना इसको सियासत नहीं आती जी, उन्होंने इनको कहीं का नहीं छोड़ा, खासतौर पर PMLN को। और जरदारी साहब भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी उनकी महंगाई बढ़ रही है तो वो रिमांडा में। बहुत बहुत शुक्रिया जमील फारूकी। आप कह रहे हैं कि अगर ये साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं, आम इंतखाबात और न्यूट्रल ही रहते हैं, तो फिर क्लीन स्वीप इमरान खान कर जाएंगे और फिर उन्हें उस फतह से कोई नहीं रोक सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जमील फारूकी हमारे साथ मौजूद थे, खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर गुफ्तगू आपने सुनी कल जो तारीखी फतह खान साहब और उनकी जमात ने हासिल की, उसके बाद अब पीपल्स पार्टी और नून लीग सर जोड़कर बैठे कि आगे किस तरह से सियासी मामलात को आगे लेकर चलना है। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।